नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ राज्य की नवीनतम योजनाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, पियोन प्रीलिम्स, एसआई प्रीलिम्स, हॉस्टल वार्डन, एडीओ, आरआई, इनके अलावा गवर्नमेंट जॉब से संबंधित जितने भी एग्जाम होने हैं, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। दोस्तों, पिछले कुछ एग्जाम में हमने देखा है कि राज्य सरकार की योजनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इनको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, मैंने प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4 बनाकर भी इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो का आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को आप जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 मई 2022। छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत जो है 1 मई 2022 को हुई। इस योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना के माध्यम से सभी नागरिकों, विशेषतः बुजुर्गों, दिव्यांगों एवं निरक्षरों को घर बैठे आसानी से 100 प्रकार की सेवाएं मिल सकेगी। इस योजना के तहत नागरिकों को मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दस्तावेज की नकल, मृत्यु एवं जन्म प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र आदि नागरिक सेवाएं घर बैठे मिल सकेगी। ये जो है मुख्य बात है इस योजना की। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना की घोषणा कब की गई? तो कब की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 मई 2022। मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना की घोषणा जो है 1 मई 2022 को की गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। इस योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना में बुजुर्ग श्रमिकों को एक मुश्त जो है 10,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के लिए ऐसे श्रमिक पात्र होंगे जिनकी न्यूनतम आयु 59 वर्ष तथा अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी। यह श्रमिक विगत 3 वर्षों से मंडल के अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है। तो ये योजना से जुड़ी ये महत्वपूर्ण बात है। मैं जितने भी बात बताते जा रहा हूँ आप उसको नोट भी कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये, कहीं से भी प्रश्न पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, क्योंकि योजनाओं से हर साल एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, मिनी माता महतारी जतन योजना के तहत वित्तीय सहायता राशि दी जाती है। तो कितनी दी जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 20,000 रुपये। मिनी माता महतारी जतन योजना के तहत वित्तीय सहायता राशि जो है 20,000 रुपये दी जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 20,000 रुपये। इस योजना का संचालन जो है छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग के द्वारा किया जाता है। इसका लाभार्थी कौन है? गर्भवती श्रमिक महिला जो है इनकी लाभार्थी हैं, और इसकी वित्तीय सहायता जो है 20,000 रुपये है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, नौनी सुरक्षा योजना अंतर्गत बालिकाओं की आयु सीमा 18 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो कितनी कर दी गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष। नौनी सुरक्षा योजना अंतर्गत बालिकाओं की आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, ई रिक्शा सहायता योजना अंतर्गत महिलाओं को ई रिक्शा पर अनुदान राशि 50,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो कितनी कर दी गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 लाख रुपये। ई रिक्शा सहायता योजना के अंतर्गत महिलाओं को ई रिक्शा पर अनुदान राशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, अमृत सरोवर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूजल स्तर में सुधार करना। अमृत सरोवर योजना का मुख्य उद्देश्य है भूजल स्तर में सुधार करना। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस योजना के तहत जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में, इसको आप याद रखेंगे, राज्य के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर तालाब के निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसका क्रियान्वयन जो है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो है इस योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूजल स्तर में सुधार करना। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिए हुए हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 7 अप्रैल 2022 को छत्तीसगढ़ राज्य में किस योजना की शुरुआत की गई? तो कौन सी योजना की शुरुआत की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सियान जतन क्लिनिक योजना। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 7 अप्रैल 2022 को छत्तीसगढ़ राज्य में सियान जतन क्लिनिक योजना की शुरुआत की गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके लाभार्थी जो हैं 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग इसके लाभार्थी हैं। शुभारंभ केंद्र है इसका प्रदेश के कुल 29 आयुर्वेदिक केंद्रों में इसका शुभारंभ किया गया था। इन सभी केंद्रों में अब हर महीने प्रथम गुरुवार को जो है सियान जतन क्लिनिक लगाया जाएगा, इसका जो है उद्देश्य रखा गया था। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है,
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 फरवरी 2022। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत जो है 3 फरवरी 2022 को हुई। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। शुभारंभ स्थल था इसका साइंस कॉलेज मैदान रायपुर। शुभारंभ करते हैं सांसद श्री राहुल गांधी जी। इसके लाभार्थी हैं भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार। कुल पात्र आवेदन था इसका 3.5 3.5 लाख जो है इसका पात्र आवेदन था। आर्थिक सहायता राशि है इसका 6,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति परिवार को देना इसका प्रावधान रखा गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को वार्षिक आर्थिक अनुदान के माध्यम से उनके शुद्ध आय में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य था। छत्तीसगढ़ राज्य में यह योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रारंभ किया गया था। इसको भी आप याद रखेंगे दोस्तों। परीक्षा में जो है प्रश्न किसी भी तरह के पूछे जा सकते हैं। इस योजना के लिए जो है राज्य के अनुपूरक बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसको भी आप याद रखेंगे। शुभारंभ के अवसर पर इस योजना के 3.5 लाख हितग्राहियों के खाते में प्रथम किस्त के रूप में 2,000 रुपये की राशि जारी किया गया। इसको भी आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 5 से 6 वर्ष बच्चों के लिए कौन सी योजना का प्रारंभ किए जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन किया गया है? तो कौन सी योजना है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बालवाड़ी योजना। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 5 से 6 वर्ष बच्चों के लिए बालवाड़ी योजना का प्रारंभ किए जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बालवाड़ी योजना। इस योजना का मुख्य काम है छत्तीसगढ़ राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश के 6,536 स्थानों पर जहां पर आंगनबाड़ी केंद्र जो है स्कूल परिसर में स्थित है वहां पर जो है 5 से 6 वर्ष बच्चों के लिए बालवाड़ी योजना जो है प्रारंभ किए जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन किया गया है। इसको भी आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 10 दिए हुए है मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना का शुभारंभ तिथि कब है? तो कब है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 मार्च 2022। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना का शुभारंभ जो है 1 मार्च 2022 को किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका अधिसूचना तिथि था 29 जनवरी 2022 को इसका अधिसूचना तिथि था। शुभारंभ स्थल है इसका पाटन जिला दुर्ग। शुभारंभ करते थे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी। आर्थिक सहायता राशि इसमें दिया जाता है 20,000 रुपये। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 2 अविवाहित पुत्रियों को 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना जो है इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत जो है पंजीकृत हितग्राहियों की 2 बेटियों के बैंक खाते में 20,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। ये सब बात जो है आप याद रखेंगे, चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। योजना से रिलेटेड जो है किसी भी तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना का संबंध है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्कूली शिक्षा से। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना का संबंध जो है स्कूली शिक्षा से है। इस योजना की घोषणा जो है 13 मई 2021 को किया गया था। इसका क्रियान्वयन जो है वित्तीय वर्ष 2021-22 से किया जा रहा है। इसका संबंध जो है स्कूली शिक्षा से है। इसका मुख्य उद्देश्य है कोविड से अनाथ हुए बच्चों के संरक्षण हेतु इसको शुरुआत किया गया था। इसमें छात्रवृत्ति भी दिया जाता है। पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दिया जाता है। 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 1,000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दिया जाता है। ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को इस वित्तीय वर्ष के दौरान कोरोना के कारण खो दिया है, उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने के लिए जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो है इस योजना की शुरुआत किया गया था। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है चिराग परियोजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले से हुई? तो कौन से जिले से हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बस्तर। चिराग परियोजना की शुरुआत जो है बस्तर जिले से हुई। इसका शुभारंभ जो है 24 नवंबर 2021 से हुआ था। शुभारंभकर्ता मुख्यमंत्री जी थे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 मार्च 2022। कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत जो है 8 मार्च 2022 को हुई, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन। इसके शुभारंभकर्ता थे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी। योजना का मुख्य उद्देश्य है बेटियों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में सुधार करना जो है इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है कौशल्या मातृत्व योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि कितने रुपये दिए जाने का प्रावधान है? तो कितने रुपये दिए जाने का प्रावधान है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5,000 रुपये। कौशल्या मातृत्व योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि के रूप में जो है 5,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5,000 रुपये। दोस्तों ये भी योजना जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इन सभी योजनाओं को जो है आप अच्छे से पढ़िए ताकि परीक्षा में आए तो आपसे आसानी से बन पाए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है कौशल्या मातृत्व योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो कौन सा है?
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए में दिया हुआ है बेटियों के स्वास्थ्य में सुधार करना, ये भी मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है बेटियों के शिक्षा स्तर में सुधार करना, ये भी मुख्य उद्देश्य है इसका। ऑप्शन सी में दिया हुआ है समाज में इनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है राजीव युवा मितान क्लब योजना का शुभारंभ कब हुआ, तो कब हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 फरवरी 2022। राजीव युवा मितान क्लब योजना का शुभारंभ जो है 3 फरवरी 2022 को हुआ। इसमें कुल क्लब की संख्या जो है 13,269 जो है क्लब की कुल संख्या है, ग्राम पंचायत प्लस नगरीय निकाय। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों में तैयार होने वाले विभिन्न उत्पादों को नया बाजार देने और शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा कौन सी योजना लागू की गई है, तो कौन सी योजना लागू की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी-मार्ट। ग्रामीण क्षेत्रों में तैयार होने वाले विभिन्न उत्पादों को नया बाजार देने और शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा जो है सी-मार्ट योजना को लागू किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी-मार्ट योजना। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है मुख्यमंत्री मितान योजना का टोल फ्री नंबर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14545। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में कितने सरोवरों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है, तो कितने सरोवरों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2100। अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 2100 सरोवरों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है कोविड संक्रमण से अनाथ हुए बच्चों के संरक्षण हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई, तो कौन सी योजना की शुरुआत की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। कोविड संक्रमण से अनाथ हुए बच्चों के संरक्षण हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो है छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना की शुरुआत की गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से दोस्तों आज हमने जितने भी योजनाओं के बारे में चर्चा की है उन सभी को आप अच्छे से पढ़िए। परीक्षा में जो है योजनाओं से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। पिछले कुछ एग्जाम में हमने देखा है काफ़ी सारी योजनाओं से प्रश्न पूछे जाते थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम में भी योजनाओं से प्रश्न आएंगे ही। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में आपको ऐसी यूज़फुल वीडियो मिलती रहेगी।